डॉक्टर इश्तियाक, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इज इन द रूम, इंडिया इज ऑन द टेलीविजन। कि मतलब इंडिया सिर्फ टेलीविजन पे है, पाकिस्तान एक्चुअल डिप्लोमेसी, पीस और इस तरह की जो एफर्ट्स हैं इस वक्त दुनिया के दरमियान जो है वो कर रहा है। लेकिन इंडिया धुरंधर 1 धुरंधर 2 बना रहा है, क्योंकि द जॉब इज टू मेक मनी। और लगता यह है कि शायद हमारे पड़ोसी मुल्क के पास वो है नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की नफ़रत में वो आर्ट के नाम पर काम तो ऐसे कर जाते हैं जो शायद हिट भी हो जाते हों, लेकिन वो लतीफ़े से कम नहीं होते जो बॉलीवुड की मूवी दिखाया जाता है। आप ये देखिए कि उन्हें तो बिल्कुल ही पाकिस्तानी को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि बंदे देख के लगे कि ये तो दहशत गर्दी है सारे। कौन सी ऐसी मूवी आज तक बनाई है जिसके अंदर हमने इंडिया को टारगेट किया और बढ़ा चढ़ा के बातें बताई हो? कोई मूवी है पाकिस्तान की? हमने एक दो मूवीज देखी हैं जिसमें इंडियन स्पाई मूवीज में पाकिस्तान में आते हैं और किसी हाफिज सईद को उठा के लेके, कभी मतलब वो पता नहीं जो सा वो किसी मौलाना को उठा के लेके, वो उनके लिए तो मूवी में देखिए हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं, ज्यादातर तो खराबी बनती है कि कोई देखने को पाकिस्तानी तैयार नहीं होते, तो कोई बाहर का क्या खाक तैयार होगा। और ऐसे में अगर जो है वो अपना थोड़ा दिमाग खर्च करके और फिल्म बना ली गई धुरंधर, और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया, तो उसके ऊपर तो यकीनन चीमा साहब आपको नाराज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने इंडिया को जंग में धूल चटा दी, फिर जनरल आसिम मुनीर वो फील्ड मार्शल बन गए। आपने बात की है जो जंग के हवाले से जो इंडिया के साथ, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पीच है आपने सुनवाई भी थी, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब रोटी खाओ मजे करो वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान इज इन द रूम, इंडिया इज ऑन द टेलीविजन। कि मतलब इंडिया सिर्फ टेलीविजन पे है, पाकिस्तान एक्चुअल डिप्लोमेसी, पीस और इस तरह की जो एफर्ट्स हैं इस वक्त दुनिया के दरमियान जो है वो कर रहा है। लेकिन इंडिया धुरंधर 1 धुरंधर 2 बना रहा है, क्योंकि द जॉब इज टू मेक मनी। तो इट मीन्स कि ये इतना पैसा कमा रहा है, 200% से भी ज़्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा ये है ना। और दूसरा ये है कि ये सैटेलाइट ये डिजिटल हर जगह पे अवेलेबल है। और दूसरी बात ये है कि जो थीम इसका है ना, द थीम क्या है? रिवेंज, टेरर नेटवर्क्स, पाकिस्तान। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर आप वो देखें तो वो फॉरेन पॉलिसी दैट डज रिवॉल्व। ठीक, मुझे जो चीज नजर आई है कि अब जो थीम की हम बात कर रहे थे कि थीम ये है कि पाकिस्तान फाड़ लो कर दे पाकिस्तान। इतना नैरेटिव बनाओ इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान को पीपल शेल नॉट नो अदर देन टेररिज्म। ये है जो सेंट्रल गोल ये है कि पाकिस्तान को जो दुनिया देखे तो वो देखे ही इस लेंस से कि पायन इन्होंने इनके साथ हमारी लड़ाई ब्रह्मोस की है, इनके साथ हमारा जो है ना वो है ही सारा वो झगड़ा ही ये है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, हमें बस इस चीज को देखना है। ठीक है, सो ये दैट्स व्हाट आई सी। मुझे ये लगता है कि ये उनकी पॉलिटिक्स है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। नहीं मानते अभी उनको, वो नई इन चीज़ों को शायद समझते या रियलाइज़ करते, या उनकी अपनी माइंडसेट होता है। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उन्होंने समझा कि हमने डिलीवर कैसे करना है। डिलीवर जो करना है वो डिलीवर इस अंदाज से करना है कि भाई हमारा ये लगे कि हम इकोनॉमिकली डिलीवर कर रहे हैं, पॉलिटिकली हमारे मुकाबले में कोई नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि रीजनली हमें अपनी जो रीजनली एंड एट होम हमें अपनी स्ट्रॉन्ग बेस पे रहना है। एंड द स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? उनकी रिलीजियस पॉलिटिक्स है। जो हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं, ज्यादातर तो खराबी बनती है कि कोई देखने को पाकिस्तानी तैयार नहीं होते, तो कोई बाहर का क्या खाक तैयार होगा। और ऐसे में अगर जो है वो अपना थोड़ा दिमाग खर्च करके और फिल्म बना ली गई धुरंधर, और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया, तो उसके ऊपर तो यकीनन चीमा साहब आपको नाराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही है कि थोड़ा सा अगर पाकिस्तान में काम किया जाए और ये गैंगस्टर्स और ये जो
टेररिस्ट जिनको हम सपोर्ट किया करते हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करना बंद कर दें और उसके बजाय उनको प्रॉपर सजा दी जाए तो शायद ऐसी फिल्में ना बन सके, उनके पास इतना मटेरियल ही नहीं आएगा कि वो बना पाए। लेकिन इस वक्त तो इस बात का डर है कि अगर ये धुरंधर 1 और 2 जैसा कि चल गई हैं और सुपर डुपर हिट भी हो गई हैं और उसमें कई जगह पर आप कह सकते हैं कि फिल्म के हिसाब से कुछ सीन डाले गए हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो कि सच्ची हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ फिल्में दिखाया गया, चाहे वो रहमान डकैत हो, चाहे वो एसपी चौधरी असलम हो या दूसरे कैरेक्टर्स जो उसमें रहे, उजैर बलोच का और कई लोगों के, क्या वो कैरेक्टर्स नहीं रहे पाकिस्तान में? क्या इस तरह से नहीं हुआ? क्या जो करेंसी के बारे में बात की गई, क्या वो नहीं था? जो कानानी एंड कालिया जो थे, जो उन्होंने सुसाइड की थी, क्या ऐसा नहीं था या वो गिर गए थे? जो भी कह लीजिए, क्या वो सारे सीन जो फिल्म में रखे गए क्या वो गलत थे? आप कैसे इसको छुटला सकते हैं कि वो वाकयात या वो इंसिडेंट्स नहीं हुए थे? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी अगला इलेक्शन जीत सके, तो मेरे ख्याल से ऐसा वक्त अभी नहीं आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसी फिल्म की वजह से जो है वो फेमस हो जाए या किसी फिल्म की वजह से उनको लोग वोट डालने जाने लगे। इसमें वो कह रहे हैं कि जनाब रोटी खाओ मजे करो वरना मेरी गोली तो है ही। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या मैसेज है? जो यंग लोग हैं उनके लिए जो है वो ये मैसेज है कि जो पाकिस्तान के यंग लोग हैं, तो पाकिस्तान के यंग लोग जो हैं वो इससे क्या मैसेज लेंगे? वो मैसेज ये लेंगे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इंडिया के इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर, ताकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बातचीत की है उसमें इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को, आप तो फिर भी अवाम का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है ना, वरना वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों को उन्होंने पैगाम दिया। तो मेरा ख्याल में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इससे पहले कुछ बेहतर स्पीचेस की थी कि जिसमें एक दफा उन्होंने जिक्र किया था कि जनाब आओ मुकाबला करना है तो गुर्बत मिटाने का मुकाबला करते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का मुकाबला करते हैं, मतलब इस तरह की बातें की। तो ये दोहरी पॉलिसी तो नहीं चल सकती कि आप एक ही जुमले में कहें कि जनाब रोटी खाओ मजे करो और साथ ही कहें वरना मेरी गोली तो है ही। अब गोली तो आपने चला के देख ली, अब उससे आपने क्या हासिल किया? बल्कि आपको काफी सारे हकायक का पता चल गया। जो हकीकत है वो ये है कि जनाब ये जो पानी का मसला है, पानी के मसले के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया ने भी जो पोजीशन ली है और पाकिस्तान जिस तरीके से उसको देख रहा है, पाकिस्तान उसको एक्ट ऑफ वॉर गर्दानता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जब से धुरंधर 2 रिलीज हुई है, धूम मचा रही है। बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। इसी कड़ी में अब धुरंधर 2 ने लगभग 1500 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। इसके पहले रिलीज हुई धुरंधर भी 1300 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को पार किया था और अब लगातार धुरंधर 2 की कमाई जारी है। रिलीज के 15वें दिन भी यह फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान इजराइल क्राइसिस के बावजूद भी यह फिल्म की बम्पर कमाई जारी है, जबकि यह फिल्म गल्फ देश और चाइना में रिलीज तक नहीं हुई। पाकिस्तान ने भी यह फिल्म को बैन कर रखा है, जैसे उसने धुरंधर पार्ट 1 को किया था। लेकिन क्रेज इतना ज्यादा है कि पाकिस्तानी पायरेटेड मूवी की जुगाड़ करके इसको देख रहे हैं। पिछली बार धुरंधर जब नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में रिलीज हुई तो टॉप ट्रेंड में शुमार थी और अब धुरंधर 2 तो नेटफ्लिक्स पर भी नहीं आ रही। फिर भी पाकिस्तानी धुरंधर 2 को देखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिनकी इस मूवी की बम्पर कमाई देखकर बुरी तरह से लग रही है। वह हैरान है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बनाकर इतनी बड़ी कमाई कैसे कर पा रहा है।